अभी तक तुम्हारा खाना नहीं बना है? टाइम देख रही हो, दोपहर 3 बज रहा है, इतना लेट से खाना बनता है? खाना ही बना रहे हैं ना, चढ़ जाके खाना तो जल्दी बन जाएगा। तुम छुटकी बहुत बोलती हो, थोड़ा कम बोला करो। हाँ तो भर भर के दहेज लेके आए तो नहीं बोलेंगे? दहेज लेने में आप पीछे हटे थे, जो हम बोलने पीछे हटेंगे। ज्यादा ना बोलो छुटकी। हाँ खाना लेके आओ जल्दी। जल्दी खाना खाना है ना तो खुद से बनाइए, खुद से खाइए। तुमसे मुंह लगाना ही बेकार है। हाँ तो मत लगाइए ना, कौन बोलता है लगाने के लिए? जाइए, खाना बनेगा तो हम लेके आएंगे। लगता है दहेज लेके गलती कर दी है, घर में ना हुकूमत ये चला रही है। जिस तरह से आप दहेज भर भर के ली थी ना, उस तरह से हम भर भर के जुबान चलाएंगे। मेरे पापा भी देश को दहेज देते रहते और हम यहाँ बोले भी ना, मेरा मन जब मन करे खाना बनाएंगे, नहीं मन करेगा नहीं बनाएंगे। छुटकी होकर के हमसे जवान लड़ाती है। बताओ कैसे बोली हम दहेज लेके आए हैं तो जवान चलाएंगे? माँ जी आ गई बहू तुम? जी माँ जी, देखिए ना आपके लिए साड़ी लेके आए हैं। साड़ी तो बहुत ही सुंदर लाई हो। हाँ माँ जी, अच्छा लगा तो सोचा आपके लिए ले लेते हैं। तुम अपने लिए कुछ नहीं ली? नहीं माँ जी, मेरे पास अभी है ही। एक मेरी ये बहू है, एक छोटी बहू, कितनी बेकार मिल गई है। और लीजिए ना दहेज, तब अच्छी मिलेगी। क्या हुआ माँ जी, कुछ हुआ है क्या? हाँ बहू, गए थे छुटकी से खाना मांगे, 10 तो बात सुना दी। बोली दहेज लिए हैं तो जुबान न चलाएंगे। क्या ऐसा बोली है? हाँ। अच्छा माँ जी छोड़िए ना, क्यों अपना दिमाग खराब कर रही है उसके बाद से। लेटिए आप, हम आपका पैर दबा देते हैं। लीजिए माँ जी, खाना लीजिए। बड़ा सवेरे खाना ले आई हो। आपको खाना है खाना या नहीं? अरे छुटकी क्यों ऐसे बात कर रही हो माँ जी से? हाँ तो कैसे करे दीदी, आप ही बता दीजिए। थोड़ा आराम से बात कर लो। ओहो, भर दिन काम करे हम, आराम से बात करे हम ही। क्या हमेशा तुम ही काम करती हो, हम नहीं करते हैं? कब करती है आप? कभी कभी करती है, हमेशा तो हमें क्यों करना पड़ता है? काम करेंगे हम, दिमाग खराब होगा मेरा तो हमें ना बोलेंगे। देखो छुटकी, अब तुम कुछ ज्यादा बोल रही हो। क्या ज्यादा बोल रहे हैं? हाँ क्या ज्यादा बोल रहे हैं? बस करो तुम दोनों, ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ हमको। आपको खाना खाना है ये बताइए तो हम लेके जाए। रखो इधर, खा लेंगे। दीदी आपको खाना है तो किचन में आइए। अरे माँ जी आप क्यों टेंशन ले रही हैं इतना? छोड़िए ना, उसका काम तो बोलना, वो बोल के गई आप खाना खाइए। खाना खाइए आप पहले, हम बैठते हैं, आप सो जाइएगा, उसके बाद हम जाएंगे। मेरी फूटी किस्मत, कैसी बहू मिली है। आने दो आज बेटा को, उसके बाद इसका शिकायत करते हैं। खाना तो अच्छा बनाती नहीं है पर जुबान बहुत चलाती है। माँ जी वो सिर्फ जुबान चला रही है, यहाँ पे क्या क्या चलाएंगे अभी तो आपको पता नहीं है। हाँ, आपको लगता है हम अच्छी, हम तो बस अच्छे बनने का नाटक करते हैं। जिस तरह से आप उनसे दहेज लिए ना, उसी तरह से हमको आपसे जायदाद चाहिए। उसी के लिए तो अच्छा बनने का नाटक कर रहे हैं हम आपके साथ। रुकिए तो सही, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, तब आपको पता चलेगा आपकी बड़की बहू भी कैसी है। खाना बनाइए, कोई गत ना ग्रामर का लग रहा है खाने में। सब्जी में नमक भी नहीं है, दाल में कितना हल्दी है। हो गया माँ जी खाया हुआ? क्या खाएंगे, खाना ढंग का था ही नहीं। अच्छा माँ जी लेती है, आप मालिश कर देते हैं, हम भी जाएंगे खाना खाने। मन तो करता है क्या बुढ़िया का गले दबा दे। एक जमीन जगह लेने के लिए इतना बुढ़िया का सेवा करना पड़ रहा है हमको। खैर कोई बात नहीं है, थोड़ा सा मेहनतें करना पड़ रहा है ना, कल होकर तो हम महारानी बन के रहेंगे। माँ जी माँ जी, चलो बुढ़िया सो गई, चलते हैं हम खाने के लिए। चलो खाइए। देखो छोटकी, हमसे जुबान मत लगाओ तुम। अब आते ही क्यों लगाने के लिए हम लगाते हैं? हम तुमसे जुबान लगाने आए हैं, हम खाना खाने आए हैं, तुमको तो बोल दिए। हाँ तो बोल दिए, अच्छा किया, डायरेक्ट खाना खाइए, चुपचाप खराब मत कीजिए, हमको खाने दीजिए। वैसे भी पूरे दिन काम कर कर दिमाग खराब हो जाता है, आप और खराब मत कीजिए। लाओ इधर, हमको भी दो, हम भी खाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें भी खाना है यही। जाइए जाके खुद से बनाइए, खुद से खाइए, हम नहीं देंगे। देना पड़ेगा तुमको, दो हमको। नहीं देंगे हम तो लेकर के ही रहेंगे, हमको एक ही पीस दो लेकिन दो। हम बनाए अपने लिए, हम नहीं देंगे तो नहीं देंगे। क्या हुआ, तुम दोनों क्यों लड़ाई कर रही हो? देखिए ना माँ जी, मोमोज बनाई, एक पीस मांग रहे तो नहीं दे रही है। हम नहीं देंगे, बोले ना हम नहीं देंगे। अरे छुटकी थोड़ा सा दे ही दोगी तो क्या हो जाएगा, हम क्यों दे? जब वो बनाते तुमको देती है, हम बनाते हैं तुमको नहीं देते हैं। कब दिए थे आप बताइए तो? कल चावल में खाए तुमको दिए थे। हाँ तो तुमको नहीं दिए थे। हम झूठ कैसे बोलती है? हम झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। देख रहे हैं ना माँ जी कैसे जुबान लड़ा रही है, लग रहा है हम इनसे बड़ी है। अरे बहू, जब वो सास को नहीं छोड़ती है तुमको क्या छोड़ेगी, तुम तो जेठानी हो।
हाँ तो दहेज लेते वक्त बोले थे। अच्छा कोई बात नहीं, इतना ही सामान दीजिए, जब दहेज लेते वक्त नहीं छोड़ेंगे तो हम अभी क्यों छोड़े। बाप रे बाप, दहेज लेना लगता है पाप बन गया है। हाँ तो क्या छुटकी, तुम अकेले दहेज लेके आई हो, हम दहेज लेके नहीं आए हैं। हाँ आप भी लेके आए, लेकिन हमसे कम। क्या कम लाए हैं बताओ तो। आप ना तो वॉशिंग मशीन लाई है, ना तो फ्रिज लाई है, ना तो सोफा लाई है, ना तो टीवी लाई है, ना तो फैन लाई है, आप कुछ भी नहीं लेके आई हैं। जा, 2 सामान तो छुट्टी गया। ना तो आप एसी लेकर के आई है, और ना ही माँ जी के रूम में ये कूलर लगा हुआ वो लेके आई है। वो सब हम लेकर देखा ना माँ जी कैसे बोल रही। और लीजिए दहेज। अरे क्या हुआ, किस इतना हल्ला हो रहा है? कब से हम सुने जा रहे, किस चीज का लड़ाई हो रहा है इतना? किस चीज का लड़ाई हो रहा है? हम मोमोज बनाए, दीदी हमसे मांग रही थी, हम नहीं दी, बस इसी चीज का हो रहा है। हाँ तो थोड़ा सा दे देती। क्यों दे, वो बनाती है तो हमको देती है। देख रहा है बेटा कैसे जुबान चला रही है, तुम्हारे पीठ पीछे भी ऐसे ही जुबान का कैसे तो कच 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 चलते रहता है। क्या बोल रही है माँ, बात सही है? हाँ तो बिल्कुल सही है, क्यों नहीं चलाएंगे, दहेज लेकर आए तो चलाएंगे। माँ और दहेज लीजिएगा, करवा दीजिए मेरी दूसरी शादी, और भर भर का दहेज मिलेगा तब बहू और अच्छी आएगी, संस्कारी आएगी, सुशील आएगी, तब घर में थोड़ा सा भी कलेश नहीं होगा। अभी तो हमारे घर में महाभारत चलता है। नहीं बेटा रहने दो, हम दूसरी मुसीबत अपने सर लेना नहीं चाहते। एक तो संभाल नहीं रही है, दूसरी ऐसी आएगी तो कहाँ संभाल लेंगे उसको, कैसे संभालेंगे, कैसे रखेंगे। माँ जी देख रहे हैं ना, एक जमाना था हमारे घर में क्यों तक नहीं होता था। जब से आप दहेज लेकर शादी की है तब से हमारे घर में रोज महाभारत होता है। पूरा भरा परिवार था कि हमारा, 2 ननद थी, देवर थे, आप थे, कहाँ कभी चूचा होता था। तब से देवर का शादी हुआ है, घर में रोज कलेश रोज कलेश रोज कलेश ही होता है। क्या करे बहू, जिंदगी ही खराब हो गया है। तो अब हमको नहीं रहना ऐसे घर में, हम मायके जा रहे हैं। आपको चलना है मेरे साथ तो चलिए। मेरी बात याद रखिएगा माँ जी, हम इस घर में अगर सिर्फ जवान चलाते थे, मेरे जाने के बाद देखिएगा दीदी आपका क्या क्या चलाती है। हम तो इसलिए ज्यादा बोलते हैं क्योंकि आप मेरे पापा से बहुत ज्यादा दहेज लिए, और यहाँ आने के बाद मुझे काम बहुत ज्यादा करना पड़ता है, हमको गुस्सा आता है तो हम बोलते हैं। लेकिन दीदी जी मीठी मीठी बात बोलकर आपको बहलाती फुसलाती है ना, आप याद रखिए कई दिन आपका काटेगी जरूर। छुटकी अब तुम ढेर बोल रही हो। हम ढेर बोल रहे हैं ना, एक दिन माँ जी को पता चलेगा, याद करेगी माँ जी मेरी छुटकी बहू हीरा थी, बल्कि तो नागिन निकली, नागिन। चाहे वो बातें बोलती थी लेकिन अच्छी थी। ये सब तुम किसको सुना रही हो? हाँ आपको सुना दे और माँ जी को। चलिए माँ जी हम चलते हैं। चलिए जी, यहाँ से चलिए, नहीं आना है। तुम जाओ ना, मेरे बेटे को लेकर क्यों जा रही हो? क्योंकि माँ जी ये मेरे पति है और हम इसको लेके जाएंगे। बेटा तुम मत जाओ। कीजिएगा माँ जी, और दहेज लेकर शादी कीजिए। दहेज लेकर तब हमको एक दिन बेचे थे ना, तुम जा रहे हैं उसी के साथ जिसके पापा आपको दहेज दिए थे। नहीं बेटा मत जाओ, मेरी गलती की, तुम इतनी बड़ी सजा मुझे मत दो। माँ जी ज्यादा नाटक नहीं कीजिए, समझ गए आप? तुम मेरे बेटा को लेकर हमसे दूर जा रही हो, आप बोल हम काश जैसे अभी आपको माया लग रहा है ना, वैसे आपको दहेज देते वक्त जी। अरे माँ जी क्यों आप रो रही है? मेरा बेटा मुझसे दूर चला गया, हम कैसे ना रोए। ले गई मेरे बेटा को हमसे छीन करके, एक ही तो मेरा प्यारा बेटा था, कैसे रहेंगे हम उसके बिना। कौन सी गलती की सजा मिला है हमको, मेरा बेटा हमसे दूर हो गया। अच्छा माँ जी चुप है, चलिए कमरे में, चलिए थोड़ा सा आराम कर लीजिए, हम आपके पानी लेके आते हैं। बनाता नहीं, अब तो जायदाद अपने हाथ में ही है। चलो अब इनको फोन करके बोलते हैं, छुटकी चली गई है, अब आइए। हेलो हाँ जी, ये बोल रहे थे छुटकी चली गई है, अब आप घर आइए। क्या बोली, छुटकी चली गई? हाँ जी बेला टल गई। अच्छा हम आ रहे हैं, तुम जायदाद का पेपर तैयार रखना। वो तो कब का हम रेडी रखे हुए, बस वक्त का इंतजार कर रहे थे। ठीक है रखो। हम मैं पंछी बनती फिरूं मस्त गगन में, अब हम बनने वाले यहाँ की महारानी। अब हम सास की सास बनेंगे। बहुत हुकूमत चलाई ना बुढ़िया, आप बताते बुढ़िया को। बोले बुढ़िया को पानी लेके आते, बुढ़िया इंतजार कर रही है, चलते हैं, बाना हस्ताक्षर करवा लेंगे। बेटा कैसे छोड़ के चला गया मैं। माँ जी लीजिए पानी। रोक दो उधर, अभी पीने का मन नहीं है। अच्छा माँ जी दुकान कागज है, थोड़ा इस पे सिग्नेचर कर दीजिएगा। तो क्या हो गया दुकान में जो कागज लेके आई हो? जहाँ से सामान उठाते हैं दुकान के लिए वहीं का कागज है, आपका सिग्नेचर चाहिए, दुकान आपके नाम पे है ना। अच्छा लाओ, लो बहू कर दिए। क्या हुआ बहू, तुम क्यों हंस रही हो? अरे बुढ़िया हमने तो आपको बेवकूफ बना दिया, ये कोई दुकान का कागज नहीं, ये तो आपके प्रॉपर्टी का कागज था। क्या? हाँ बुढ़िया हाँ। लाओ दिखाओ, हो गया सिग्नेचर क्या?
हाँ जी हो गया, लीजिए। बेटा तुम भी इसमें मिले हुए हो? हाँ तो मिलेंगे नहीं, अब कब हमें अपने मन से कुछ देती है जो हमें तो छीन के ही लेना पड़ता है। अरे वाह, चलो आज से हम राजा तुम रानी। बेटा तुमसे ये उम्मीद नहीं था, तुम तो अपने थे ना, तब तुम गद्दारी की, ये पराई थी, ये करते तो चलते, तुम अपने होकर कैसा कैसे किए? ए बुढ़िया ज्यादा ना बोलो ठीक है, चलो निकलो अब मेरे घर से, चलो चलो उठो निकलो मेरे घर से। हम तुमको इतना आदमी अपने घर में रखे, तुम हमको निकाल दियो मेरे ही घर से। ये घर आपका था, अब ये मेरा है, चलो निकलो मेरे घर से। आज से ये गद्दा मेरा, बहुत बढ़िया आराम करूंगी इस पे। हाँ आज से इस घर पे हम दोनों राज करेंगे। इतना मेहनत से हम ये घर बनाए थे, कैसे हमको घर से निकाल दी? कहाँ जाएंगे हम, किधर जाएंगे? माँ जी आज हम आपको बुरी लगती है ना, देखिएगा एक दिन आपकी बड़की बहू ही आपको डसेगी। सही बोली थी छुटकी, बने बोलती थी पर वो इस तरह की नहीं थी, बोली थी वो कि बड़की बहू डसेगी, आखिर डस ही ली छुटकी। अभी तक आप गए नहीं, यहाँ क्या कर रहे हैं? हटिए मेरा घर आए, हटिए। किसके पास जाए हम, कहाँ जाए? सब कुछ मेरा खत्म हो गया, सब कुछ मेरा बर्बाद हो गया। बेटा बेटा। अरे माँ आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या बताए बेटा, बहू घर से निकाल दिए। क्या भाभी आपको घर से निकाल दी? हाँ बहू, एक दिन तुम सही कही थी, वो डसेगी, डस ली, सारा जायदाद अपने नाम पे करवा ली झूठ बोल करके। अच्छा माँ आप उठो। माँ आप रोइए मत, चलिए मेरे साथ मेरे घर में रहिएगा। मुझे माफ कर दो बहू, हम तुम्हारे साथ बहुत गलत किए थे। अरे माँ कोई बात नहीं, भला तो सब। दोस्तों कैसी लगी ये सास बहू की कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, न सब बेटा एक तरह होता है, न सब बहू एक तरह होती है। हमारा कहानी किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, बस आप लोग को बताना था कोई भी इंसान अपनी माँ के साथ ऐसा ना करे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।